जहाँ महाभारत होगी उसके बारे में कहते हैं कि तेषाम श्रुत्वा प्रतिष्ठानाम नाम कर्मानुकीर्तनात् कृत्वापि पातकम घोरम सद्यो मुच्चेत मानवः। पहली जो चिंता है धार्मिक जन को वो ये है कि हम मनुष्य हैं, हमसे जाने अनजाने में कुछ पाप हो गए, उन पापों का समन कैसे हो, क्योंकि पाप ऐसे हैं जिनको भोगा गया तो बड़ा क्लेश होगा, और बिना क्लेश के भगवत कृपा से पाप कट जाए उसका कोई उपाय? बोले महाभारत का श्रवण करोगे तो भारी से भारी पाप कट जाएंगे, पहला लाभ। दूसरी बात जो कल चर्चा जहां विराम लिया, महाभारत में, महाभारत क्या हरिवंश पुराण के अंतर्गत एक बार महाभारत सुनने की बात नहीं, 2 बार भी नहीं, 3 बार भी नहीं, 4 बार भी नहीं, 10 बार का तो स्पष्ट आदेश है कि व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर 10 बार तक भी महाभारत सुनना पड़े तो सुनना चाहिए। आप कहते हो एक बार नहीं सुनना है, एक बार पोथी नहीं घर में रखना है। कहते हैं प्रथम श्रवण से दिव्य भोगों की संप्राप्ति होती है, दूसरी आवृत्ति से अतिरात्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 2 बार महाभारत सुन ले, अब कहाँ जाएं सुनने? एक बार महाभारत का सुनने को प्राप्त होना इतना दुर्लभ है, ना तो कोई कहने को तैयार, और दुष्प्रचार के कारण ना ही कोई सुनने को तैयार। ये तो गुरुजनों की कृपा है, भगवत कृपा है कि ये एक माध्यम बन गया, संयोग बन गया और आप तक महाभारत पहुंच पा रहा है। तो जिस भी रूप में संभव हो, प्रथम आवृत्ति से दूसरी आवृत्ति के बारे में कहते हैं अतिरात्र यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, और तृतीय आवृत्ति में द्वादशाह यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, चतुर्थ आवृत्ति में वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। वाजपेय यज्ञ करना कोई हंसी खेल नहीं है, उतने संसाधन कहाँ से जुटाएं? पर यदि 4 बार आपने महाभारत का श्रवण किया तो महाभारत ही प्रमाणित करता है कि आपको वाजपेय यज्ञ करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। पंचम आवृत्ति में कहते हैं कि चतुर्थ अर्थात वाजपेय यज्ञ की अपेक्षा 2 गुना फल प्राप्त होगा, और 10 सहस्र वर्ष तक इंद्रलोक में निवास करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। छठी आवृत्ति से कहते हैं उससे भी दुगुना फल, 7वीं आवृत्ति में उससे भी तिगुना फल, और 8वीं आवृत्ति में राजसूय यज्ञ करने के समान फल की प्राप्ति होगी। राजसूय यज्ञ अर्थात भूमंडल के समस्त राजाओं को पराजित करके अथवा सहमत करके, उनको अनुकूल करके, कोई चक्रवर्ती सम्राट ही राजसूय यज्ञ कर सकता है। और ये कहते हैं 8 बार आपने महाभारत श्रवण किया तो राजसूय यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होगा, और आपके मुख कमल की कांति चंद्रमा के समान दिव्य हो जाएगी। दिव्य विमानों पर आरूढ़ होकर के परिभ्रमण करने का अवसर प्राप्त होगा। नवम पारायण में अश्वमेध यज्ञ करने का फल, और 10वीं आवृत्ति पूर्ण होने पर पुण्य निकेतन विमान प्राप्त होंगे। पुण्य निकेतन अर्थात जिनमें केवल पुण्य और पुण्य, अर्थात पाप का लेश भी जहां शेष न रहेगा, ऐसे दिव्य विमानों में बैठ करके परिभ्रमण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा।